चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों हिंदी का चैप्टर नंबर 1 बातचीत का सारांश देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग लेखक परिचय भी जानेंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए पहले लेखक परिचय जान लेंगे। लेखक का नाम क्या है, तो आपको पता है कि बाल कृष्ण भट्ट का फोटो लगा हुआ है, तो ये बाल कृष्ण भट्ट हैं। और दोस्तों जन्म जो हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कहाँ दोस्तों? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। मृत्यु की बात करें तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका देहांत हुआ था। यानी कि लगभग कितने दोस्तों, लगभग 60-70 वर्ष जिए। निवास स्थान देखें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में दोस्तों इनका जन्म हुआ है। और माता का नाम पार्वती देवी, यानी कि इनकी जो माँ है दोस्तों वो पार्वती है, और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। देखो इनका बाल कृष्ण भट्ट नाम है, लेकिन इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए यहाँ पर रचनाएं देखिएगा तो इनके रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। रचनाओं में उपन्यास देखिए क्या है, रहस्य कथा, नुचन ब्रह्मचारी, सौजान एक सुजान, गुप्त भरे, रसाल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारे घर, सद्भाव का अभाव। नाटक देखिएगा तो पद्मावती, किराजुनिये, बेनिसहार, बाल विवाह। ये देखो बाल विवाह बार बार पूछा जाता है, तो बाल कृष्ण भट्ट और बाल विवाह ये दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। चलो यहाँ से देखिए दोस्तों, आप लोग का एक और चैनल मेरा है एजुकेशन लेक्चर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बातचीत का सारांश काफ़ी आसान लैंग्वेज में लिखा है, आपको बिल्कुल एक बार में ही याद हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, बट वीडियो को पूरा देखिए। देखो कहा जाता है कि बातचीत शीर्षक निबंध दोस्तों आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। यानी कि बातचीत जो शीर्षक निबंध है दोस्तों आधुनिक काल के प्रसिद्ध जो कवि हैं दोस्तों उनके द्वारा लिखा गया दोस्तों है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा, जिसमें लेखक ने वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया। यानी कि जिसमें लेखा गया दोस्तों ईश्वर को वाक शक्ति का वरदान बताया, यानी कि वाक शक्ति दोस्तों ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने सृष्टि का हाल होता। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहते हैं बाल कृष्ण भट्ट, अगर मनुष्य में बात शक्ति नहीं होती, यानी कि वाक शक्ति ना होती तो ना जाने इस गूंगे सृष्टि का क्या हाल होता। जाहिर सी बात आप लोग सोचो, अगर बातचीत ना होता तो क्या होता। आप लोग कैसे होते, कोने में बैठा दिए होते, वहाँ पर हम लोग कुछ काम नहीं करते, कुछ एकदम भोंदू की तरह बैठे हुए रहते हैं। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की नाज नाखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। देखो वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता का स्पीच की तरह है, यानी कि बातचीत है दोस्तों इसमें स्पीच की तरह नाज नाखरा नहीं जाहिर करना होता है, इसमें जेंटलमैन और हाय हेलो ऐसे नहीं करना होता है। बातचीत में सीधा बातचीत करते हैं, इसमें थोड़ी हमको नाच नखरा जाहिर करने का मौका मिलता है। हेलो दोस्तों ये सब नहीं करने को मिलता है, वो सब मौका मिलता है कहाँ? तो स्पीच में। लेकिन बातचीत में है कि हम लोग आराम से संलाप में बातचीत कर सकते हैं। इसमें दोस्तों नाच नखरा यानी कि दोस्तों नहीं होता है हाय दोस्तों कैसे हैं, ये है वो है, ये सब नाच नखरा जो होता है ये जो होता है भाषण में होता है, बातचीत में नहीं होता है। वे कहते हैं जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने की आवश्यकता होती है, वैसे ही बातचीत की ज़रूरत होती है। देखो जैसे कि आप लोग जानते हो, आप लोगों को दोस्तों अगर ज़िंदगी जीना है तो आपको खा पी और दोस्तों लाहौर धूप करते हो, उसी प्रकार से बातचीत का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही बातचीत का होना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही बातचीत अति आवश्यक है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि चित्त का मतलब मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी कि बातचीत करने से क्या है, कोई मैं हमको दोस्तों बातचीत करना तो इससे क्या होगा, मन होगा वो दोस्तों हल्का और स्वच्छ हो जाएगा और बेहतर फील करेंगे। और मवाद जो होगा हृदय में जमा रहता है वो भाव बनकर निकल जाता है। यानी कि जो भी दोस्तों माने कि टेंशन वगैरह रहता है, अगर बातचीत करते हैं तो वह अपने में सॉल्व हो जाते हैं। इनके मवाद के रूप में हृदय में जो जमा रहता है, जो भी कुछ टेंशन वगैरह वो भाव निकल करके बाहर हो जाता है। बेन जॉनसन कहते हैं, देखिए बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कि बेन जॉनसन है, बोलने से क्या बोलते हैं कि मनुष्य का जो रूप है ना उसका साक्षात्कार होगा, यानी कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होगा। लेखक ने बातचीत को भी बताया है, यानी कि दोस्तों लेखक ने बातचीत को भी बताया है। ठीक ना एडिशन एडिशन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, जैसे प्रेम की बात या कोई बात होगी दोस्तों, या कोई भी दोस्तों गुप्त बात होगा तो वो दो लोगों के बीच होगी। अगर तीसरा लोग हो जाएगा तो वो दिल की बात दोस्तों नहीं हो पाती। मान लीजिए कोई दोस्तों गुप्त बात है तो तीसरे के बीच नहीं हो पाते, क्योंकि 6 कानों में पारी हुई बातें बाहर दोस्तों
मैंने वायरल हो जाते, 6 कान में पड़ जाके, यानी कि दोस्तों प्रत्येक मानव का 2 कान होता है, तो 2 अगर 3 आदमी रहेंगे तो 6 कान हो जाएंगे। वहीं अगर 2 लोग रहेंगे तो 2 गुना 2 यानी कि 4 गो, यानी कि प्रेम की बात करेंगे तो इसमें पूरे एकदम खुलेआम प्रेम की बातें होंगी, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसमें आपको एकदम दिल की खोल की बात करते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसमें 2 लोगों के बीच, लेकिन तीसरा लोगों के बीच नहीं हो पाता है। लेखक के अनुसार दोस्तों जो 3 लोगों के बीच जो बातचीत होता है दोस्तों, वो अनूठी में जो होता है, क्या होता है, अनूठी में जो दोस्तों जुड़े नाग के जैसा होता है। याद रखिए 3 लोगों के बीच जो बातचीत जो होता है अनूठी में जुड़े नाग के कैसा होता है, समान होता है। यानी कि दोस्तों, यानी कि जो होता है अनूठी माने कि उतना बढ़िया नहीं हो पाता है। वहीं 4 लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो राम रमोवल होती है, यानी कि याद रखिएगा 4 लोगों की जो बातचीत होगी वो राम रमोवल कहलाएगी। 4 लोगों की बातचीत क्या कहलाएगी, राम रमोवल कहलाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो यूरोप में बातचीत करने का हुनर होता है, यानी कि यूरोप में जो होता है बातचीत करने का एक अलग हुनर होता है, यानी कि उसमें एक छवि होता है बात करने का, जिसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यानी कि बातचीत जो करने की कला है उसी को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये दोस्तों यूरोप में मुख्यतः पाया जाता है। अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करो कि अपने आप से बात कर लिया करो। देखो अपने आप में दोस्तों बात इसीलिए करना चाहिए, मान लीजिए आपका दोस्त से आपका संबंध कुछ ठीक नहीं है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो वैसी स्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा, तो इससे आप इस स्थिति में आपको अपने से बातचीत कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी ना कभी उस दोस्त से आपको दोस्तों लड़ाई होना ही है। इसीलिए दोस्तों मनमुटाव जीवन में एक दोस्तों समझिए कि समान प्रक्रिया जो होते रहता है। इसलिए लेखक कहना चाहता है कि जो बातचीत है हम लोगों में ऐसे गुण प्रकट करें कि खुद से भी बात कर लिया करें, जिसमें हम बात कर लिया करें, जिससे बातचीत का यही उत्तम तरीका है। देखो इस पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं बातचीत की शैली, ठीक ना डिस्कशन किस प्रकार से बात किया जाता है। पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, पूरा पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा मेरे पेरे साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और पीडीएफ नोट्स के लिए इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक ना मेरे पेरे साथियों। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।